महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ चैत्र पूर्णिमा 2024, जिसका कि शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, क्यों और कैसे ये भी जानेंगे आज के वीडियो में। चैत्र पूर्णिमा इस वर्ष यानी 2024 में कब पड़ रही है। दोस्तों देखिए, चैत्र मास में जो है भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और पूर्णिमा में यानी कि कुछ दिनों के बाद जब चैत्र पूर्णिमा आती है तो श्री महावीर जी यानी कि हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। हनुमान जन्मोत्सव कह लीजिए, हनुमान जयंती कह लीजिए, वो आज के दिन। वैसे तो देखिए, कुछ शास्त्र की परंपरा है कि 2 बार साल में हनुमान जयंती मनाई जाती है, पर हमें क्या, हमें तो ये है कि जो शास्त्र कहते हैं उनको मान करके और एक एक चीज़ करके अपने जीवन से दुखों का नाश करना है। कलयुग में बता दूं आपको कि प्रत्यक्ष रूप से भी हनुमान जी के लोगों ने दर्शन किए हैं। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि कलयुग में जीवित देवता हैं हनुमान जी। और चलिए, इस बारे में ज़्यादा बात आज हम लोग नहीं करेंगे, हम जानेंगे ये चैत्र पूर्णिमा इतनी विशेष है तो इस विशेष पूर्णिमा पर क्या क्या करना है। पहली चीज़ है दोस्तों कि चैत्र पूर्णिमा को स्नान और दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा हो अमावस्या हो, ये 2 तिथियां हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है। अमावस्या पितरों के लिए और पूर्णिमा देवताओं के लिए। तो ऐसे में देवताओं को प्रसन्न कर विशेषकर चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है नारायण के साथ। ऐसा जिस किसी परिवार में होता है उस घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो हो सके तो गंगा स्नान कर लीजिएगा। जैसे कार्तिक पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, ये सब महत्वपूर्ण है। वैसे चैत्र पूर्णिमा भी है। संभव हो आसपास में गंगा नदी हो और थोड़ा सा प्रयास से अगर आप स्नान कर लें, पूजन कर लें तो बहुत अच्छा है। संभव हो तो चले जाइएगा, नहीं तो हर बार की तरह थोड़ा गंगा जल डालिएगा घर में और हर हर गंगा बोलते हुए आप नहा लीजिएगा अच्छी तरह से। सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। जगने के बाद आपको अपने घर में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के विधि विधान से पूजन करना है। और विधि विधान से पूजन करने के बाद दोस्तों सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। अगर आप अपने घर में कराते हैं अति उत्तम, नहीं कराते हैं तो घबराइएगा नहीं। मैं 8, साढ़े 8, 9 के बीच आप चैनल चेक करते रहिएगा। पंडित जी कथा कहेंगे, आप और मैं दोनों साथ साथ सुनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से कथा करने का, आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद सत्यनारायण व्रत कथा में ही श्रवण करिए तो बहुत महत्व होता है। तो हम सभी ब्राह्मण के मुख से श्रवण करने का मौका जो है हमें मिलेगा इसी चैनल पे। 8 से 9 के बीच आप थोड़ा चेक करते रहिएगा, आप लोग कथा सुन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि चैत्र पूर्णिमा पे चैत्र पूर्णिमा इस साल 2024 में कब पड़ रही है। तो देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह 3:25 पर होगी और समापन कब होगा तो 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर। ऐसे में जैसा कि आप जान गए होंगे, मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो आप लोग को पता है एक एक चीज़, तो आप जान गए होंगे कि पूरी तरह से चाहे व्रत की पूर्णिमा हो गई, चाहे स्नान दान की पूर्णिमा, सब पड़ रही है 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को ही पूजा होगा, दान होगा, व्रत किया जाएगा, जो भी नियम है पूर्णिमा के सब कुछ होंगे। जो लोग पूर्णिमा का हवन करते हैं, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं, तो हर प्रकार से आपको जो है 23 तारीख को ही पूर्णिमा करना है। व्रतधारी लोग कब चंद्र को अर्घ्य देंगे तो देखिए 6:45 पर, ध्यान दीजिए 6:45 पर के बाद आप कहीं भी किसी भी सिटी में हो आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे जान लीजिए। अब चैत्र पूर्णिमा पर एक और काम किया जाता है दोस्तों। चैत्र पूर्णिमा पर अगर भगवान ने आपको व्यवस्था दी है तो आज कहीं पानी की व्यवस्था कराइए, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई अन्य पुण्य कर्म नहीं है। संभव हो तो आप कहीं पे पानी वगैरह रखवाइए। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे दान पुण्य एक तरफ होते हैं और कर्म सबसे बड़ा होता है। तो हो सके तो आप कहीं अपने घर के आसपास कोई बाल्टी रखिए, कोई ऐसी चीज़ कर दीजिए जिससे कि पशु पक्षी या जो जानवर हैं जो पानी बिना इस समय बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पानी मिल सके। अगर ऐसी व्यवस्था आप लोगों में से कोई भी कर सके, मेरे बताने से अगर 10-20 लोग भी कर सकें तो समझिए आप लोग सैकड़ों जो परेशान और इधर उधर रोड साइड घूमते हुए जीव हैं उनको बहुत शांति मिलेगी। तो आप लोग सब दान पुण्य करिए जो भी इच्छा हो, लेकिन एक बार मेरी बात ज़रूर मानिए। उम्मीद करती हूँ काफ़ी टाइम हो गया ये बातें तो आपको नहीं बताई हूँ, लेकिन चिड़ियों के लिए दाना और पानी अपने अपने छत पे ज़रूर रखिए। आप लोग मत सोचिए राहु बिगड़ रहा है क्या, सफाई कीजिए। दाना डालने के बाद पक्षी जो गंदगी कर देते हैं उसको सफाई कर लीजिए। मैं विश्वास से कहती हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं बहुत सालों से ये दाना डाल रही हूँ और
कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ में दोष हो ही नहीं सकता जिसमें आप किसी का पेट भर रहे हैं। तो इस समय पानी की सबको आवश्यकता होती है, तो आप लोग ये व्यवस्था ज़रूर करिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। इसलिए मैं ये काम आपको बता रही हूँ कि आप लोगों में से जितने लोग करेंगे ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सोचिए, प्यासे हुए जीव इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कहीं से कोई पानी की व्यवस्था नहीं। अब बताइए, वो तो दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं किसी का कि उनको पानी चाहिए। कुत्ते घूम रहे हैं, इधर उधर सब घूम रहे हैं पशु, तो कम से कम उनके पानी की व्यवस्था आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा किस दिन है ये भी पता चल गया। अब दोस्तों मैं बात कर रही हूँ और एक विशेष उपाय की, जिसे कर लीजिएगा। पानी वाली व्यवस्था जिनके घर हो पाए, जो लोग, कम से कम पक्षियों के लिए ज़रूर रखिएगा। और निश्चिंत रहिए, मैं खुद करती हूँ, पक्षियों के लिए दाना रखती हूँ। तो फ्लैट्स वगैरह में तो है दिक्कत, क्योंकि भाई अब आपका ऊपर का तल्ला तो आपका है नहीं, लेकिन हम लोग तो भाई बिंदास हैं, हम लोग रख सकते हैं। ऊपर के तल्ले के भी हम ही लोग मालिक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी ये ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ी सफाई कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब चलिए दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि आज जो है खीर का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी की विधिवत आराधना करिएगा। खीर अपने घर में बनाइएगा, इससे रिश्तों में मजबूती आती है, अटूट मजबूती आती है रिश्तों में। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, खीर का भोग लगाइएगा। हो सके तो हल्दी गंगा जल मिलाकर, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं तो हल्दी गंगा जल मिलाकर, परिवार का कोई एक सदस्य यदि ये सारे काम करने लगता है ना, पूरे परिवार पर इसका असर होता है। और देखिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, आप लोग ये गलती मत करिएगा कि 10 दिन कर कर कोई उपाय छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी उपाय तब असर करता है जब आप लंबे समय तक करते हैं। कोई 2 दिन 10 दिन में नहीं वो चमत्कार होता है। और अब बहुत सारे लोगों को, मैं भी बात करती हूँ तो पता चलता है, बहुत बेसब्री हो जाती है। 10 दिन 20 दिन कुछ किए, नहीं असर हुआ तो भाई छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको, और बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ, जो इस वीडियो से संबंधित नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों का प्रश्न है कि दीदी शंख क्या और कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि शंख चमत्कारी रूप से माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। समुद्र से शंख का भी प्राकट्य हुआ और माँ लक्ष्मी का। और एक चीज़ आपको दावे से कह रही हूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी। एक साल जो उपाय मैं बता रही हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख, और वो भी अभिमंत्रित, जब उसे मंत्रों की शक्ति से बांध दिया जाए उस शंख को। बहुत सारे लोग जब शंख मांगे थे और मैं उस शंख जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें प्रश्न आया है कि दीदी क्या करना है। तो देखिए, एक ही चीज़ आपको करना है, मैं बताना तो बाद में सोची थी, लेकिन पहले ही बता देती हूँ। तो उस शंख को आपको करना ही है कि उसमें केवल और केवल आप जल भर के रखिए। और अगले दिन इस जल को क्या करिए कि आप अपने घर में किसी भी देवता को रखे हैं, उनकी फ़ोटो से 3 बार, उनके ऊपर ऊपर से 3 बार घुमाकर, जैसे घड़ी की सीधी दिशा में, और इसे अपने घर में छिड़क दीजिए। मैं दावे से, गारंटी से कह रही हूँ, मैं इसी चैनल पे हूँ, आप भी हैं। 1 साल में आपके घर से कर्जे दूर ना हो, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आई बल्कि अगाध लक्ष्मी आती हैं। आप 1 साल ये काम करके देखिएगा, गारंटी से कह रही हूँ, जितने लोग करेंगे उनको लाभ होगा। मैं यहाँ तक कह रही हूँ कि अगर लाभ ना हुआ तो आप चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। दावा है, इतना विश्वास है तब ऐसा दावा कर रही हूँ। तो अभिमंत्रित जो चीज़ें होती हैं, उनकी शक्तियाँ दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और चमत्कारी असर करते हैं। चलिए, बहुत सारा प्रश्न था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस समय कोई रिप्लाई कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जो है शादी में आई हूँ, और ऐसे में पूरी तरह से वीडियो देना सब कुछ ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो भी कमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए माफ़ करिएगा। जैसे मैं फ्री होकर अपने घर आती हूँ, आपको अपनी सब जो सारी चीज़ें हैं रूटीन से मिलने लगेंगी। तो ये सारी ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपको बताना था। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप लोग कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण चीज़ में ये है दोस्तों कि आज के दिन आप लोग संभव हो तो श्री सूक्तम का 16 पाठ करिएगा, चमत्कारी रूप से। परिवार का पुरुष स्त्री कोई भी शाम को खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। और नहीं बना पाते हैं आप, जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, दीदी हम नहीं बना पाते हैं। देखिए, अगर नहीं कुछ कर पाते हैं ना, तो मैं क्या, भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रयास, परिश्रम बहुत ज़रूरी है। तो खीर बना लीजिएगा, इतना आलसी नहीं हुआ जाता है। खीर बनाइएगा, बनाकर माँ लक्ष्मी को शाम के टाइम भोग लगाइएगा, और 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिएगा, केवल 16 बार। आप देखिएगा 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिलने लगता है। हर पूर्णिमा करिए, कोई भी उपाय या कोई भी काम, कम से कम आप हर बार, यानी कि हर पूर्णिमा आप इसको करिए, और फिर देखिए इसका चमत्कार दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पे पोटली का निर्माण होता है, और इस साल भी
पोटली का निर्माण होगा, ये दूसरा साल है। और आप लोगों को बता दूं कि इस पोटली की इतनी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है आप लोगों के द्वारा कि इस पोटली के बारे में जो लोग भी लिए हैं वो एक एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट है। क्योंकि मैं पिछली बार भी कही थी कि ये पोटली नहीं साक्षात चमत्कार है दोस्तों, माता रानी का और गुरुदेव की गुप्त विद्या का। तो ये चीज़ें जो है फ़ायदा आप लोगों को कर रही हैं और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो अक्षय तृतीया आने वाली है, हर साल जो है अक्षय तृतीया पे, हर साल का मतलब कि ये दूसरा साल है। देखिए ये चीज़ें जो है मैं बहुत दिनों से लोगों को देती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं देती थी, अपने आसपास घर परिवार इधर के लोगों को देती थी। सोशल मीडिया पे पिछली साल मैं डाली थी और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं। और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार हर घर में पहुँचे। और जैसा कि देखिए एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं। इतना चमत्कारी ये पोटली है। और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। अब जो लोग पिछली बार लिए थे अक्षय तृतीया में, तो देखिए ये 1 साल पोटली आपकी काम करेगी। 1 साल बाद आप इसे प्रवाहित करिएगा, और प्रवाहित जल प्रवाहित करना है, कोई पीपल के नीचे मत डालिएगा, क्योंकि ध्यान रहे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। 1 साल बाद आप अपने घर में मत रखिएगा, क्योंकि सामान जो है खराब होने लगते हैं। तो ठीक 1 साल बाद जो है आप इनका विसर्जन कर दें, जल विसर्जन करें। दूसरी चीज़ कि आप इन्हें कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर के मंदिर में रखकर इनका पूजन कर सकते हैं, आप अपने लाकर में, अलमारी में, कहीं भी रख सकते हैं, तो रखकर इनका पूजन करें। और जब पोटली पहुंचने लगेगी तो मैं बताऊंगी कि इसको किस दिन कैसे रखना है, तो इस बारे में तो बाद में बातें होंगी। अब जो लोग दिवाली पे मंगवाए हैं वो लोग जो है 1 साल बाद ही उस पोटली को निकालेंगे, और उस पोटली को मत निकालिएगा, लेकिन 1 साल हो जाए तो उस पोटली को आपको प्रवाहित करना होता है। अब उसके बाद 1 साल जैसे कई लोग जो हैं वो ये भी पूछेंगे कि दीदी जो 1 साल के पहले की पोटली है तो क्या हम और पोटली मंगवा सकते हैं? तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार देखिए वही हुआ था, ऑर्डर एक था और लोग जो है बाद में जो है बोले कि हमको 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए हमारे रिश्तेदार। तो इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी न बताइए, अपने धन का ढिढोरा न पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में।
तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रवाहित करना है या पोटली से जुड़े हुए जो और भी प्रश्न हैं वो आप आगे जानेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अपना एड्रेस एकदम सही लिखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार भेजने में जो है वो बहुत ज़्यादा हमको भी परेशानी होती है, और केवल यही एक उद्देश्य होता है कि लोग जो है थोड़ा सा मेरा भी जो है आप मेरे बारे में भी जानें, क्योंकि कोई विद्या मैं खुद तक सीमित करूं, इससे अच्छा है कि भगवान ने माध्यम दिया तो वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारी बातें हो गई, और भी ज़रूरी जो बातें होंगी पोटली से, शंख से और माला से जुड़ी हुई, वो आगे बातें होंगी। और नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूँ कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊँगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें होंगी, और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगी, 11 से ये पोटली, माला, शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है। तो चलिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।